शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति की स्वमान की सीट पर सदा सेट रहने वाले, शांति की सागर बाप की गोद में फलने वाले, शांति धाम की यात्रा करने वाले, शांति की दुनिया को धरा पर स्थापित करने वाले आप सभी महान महाराष्ट्र से विभिन्न कोने कोने से आए हुए महान आत्माओं को और आंध्र प्रदेश से आए हुए अंधकार को मिटा करके रोशनी को जगाने वाले और भी अन्य स्थानों पर सारे देश के कोने कोने से आए हुए निमित्त तो ये दोनों विशेष है, और भी स्थान से आए हुए आप सभी बाबा का दिल तख्त नशीन आत्माओं को प्रणाम। ओम शांति। आज का विषय बहुत सुंदर विषय है। आप बहुत बार सुने होंगे, बहुत बार अपने आप में भी सोचा होगा, आपने अपने जीवन की धारणा भी होंगी, परंतु फिर भी मैंने सार रूप में संक्षिप्त रूप में कुछ बातें अनुभव के आधार से आपको सुनाना चाहता हूँ। हम सभी किस कार्य में हैं? हम सभी कहते हैं ईश्वरीय सेवार्थ, ईश्वरीय सेवा, ऐसा है ना। हम सभी जो कहते हैं ना, कोई भी आत्मा है निमित्त, हम सभी है किसके लिए निमित्त है? ईश्वरीय सेवा। ईश्वरीय सेवा क्या है? खुद ईश्वर ने, परमात्मा ने, बाप ने, हम तो ईश्वर नहीं कहेंगे, हमारा बाप कहते हैं, हमारा बाप दादा कहते हैं। बाप दादा ने आकर के हम बच्चों को जो सेवा खुद बाबा ने किया और सेवा करने के लिए विधि बताया और उस विधि पर चलने का प्रेरणा दी, शक्ति दिया, वरदान दिया, उस पर चलना। इसके लिए हमारा अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या धारणा होना चाहिए, क्या विशेष वाणी में शक्ति होना चाहिए, इसी बातों पर चर्चा करेंगे। क्योंकि उसी आधार से सबसे पहले तो हमारा कौन सी सेवा करते हैं वो बातें इम्पॉर्टेंट है। किसकी सेवा कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए सेवा कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सी कार्य को स्थापित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, इसके लिए हम कैसे अपने आप को निमित्त बन सकते हैं। हमको हर बाबा के बच्चे निमित्त है। क्यों? बाबा ने इस ईश्वरीय सेवा, ईश्वरीय कार्य, ईश्वरीय योजना, ईश्वरीय शिक्षा खुद बाबा ने दिया। ये हमारा हक है, हमने अपने प्राप्त किया, बाबा ने दिया, हमने अडॉप्ट किया, धारणा किया और यथाशक्ति किया। अभी उसको आगे भी बढ़ाते रहेंगे। इसके लिए सबसे पहले इसकी फाउंडेशन है, बाप दादा ने हम बच्चों को अपना बनाया। अपना बनाया ना बाबा के, तब तो इधर डायमंड हॉल में बैठे हैं। इसके लिए बैठे हैं, हम डायमंड बनने के लिए बैठे हैं। डायमंड हॉल में किसके लिए बैठे हैं? डायमंड बनने के लिए। पहले बाबा ने भी बहुत मुरली में सुनाया, आप सभी डायमंड आत्मा है, परंतु डायमंड के ऊपर कुछ डस्ट हो जाए, कुछ गंदगी हो जाए, उसको क्या करना? सफाई करना हो। और डायमंड के अंदर कुछ ना कुछ दाग हो जाता है, बेदाग हीरा बनना। कुछ भी दाग हो जाता है उसके वैल्यू घट जाता है। इसके लिए बेदाग हीरा बन के जाना, इसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित है। उसके लिए बाबा से मिलते हैं, उसके लिए बाबा का मुरली सुनते हैं, उसके लिए बाबा से योग लगाते हैं, इसके लिए बाबा के बाद। परंतु हमारा जीवन की इस यात्रा में सबसे पहले ब्रह्मा बाबा ईश्वरीय कार्य के लिए साकार दुनिया, शिव बाबा तो निराकार है, परमधाम निवासी है, परंतु इसने एक नया सोच लेकर के, नया संकल्प लेकर के, नया उद्देश्य लेकर के, नया सेवा का आदान प्रदान करने के लिए हम बच्चों के लिए एक नई दुनिया स्थापन करने के लिए धरा पड़ा। सबसे पहले किसको निमित्त बनाया? ब्रह्मा बाबा को निमित्त बनाया। ब्रह्मा बाबा के साथ जो भी मिलते थे, हम सभी मिले और उनको एकदम मिलते खुद को विदेही बन जाते थे। उसको मिलने से ही विदेही, उसको सोचने से भी विदेही, उसको दृष्टि मिलने से भी विदेही, अशरीरी बन करके अनुभव खुद भी करते थे। खुद बाबा उस स्थिति में सदा स्थित रहते।
बाबा इतने विश्व की आदि रतन, आदि देव, आदि देवन नंबर 1 ब्रह्मा बाबा, ऐसी ब्रह्मा बाबा भी इस कार्य के लिए निमित्त बने, परंतु उनके अंदर अभिमान नहीं था, निमित्त भाव, निमित्त। उसके बाद में आपने देखा होगा बहुत दादियाँ इस ईश्वरीय सेवा में निमित्त बने, मम्मा भी निमित्त बने, उससे बाद में दादी प्रकाश मणि जी निमित्त बने। मेरा ये सौभाग्य रहा दादी के साथ लगभग 40 साल उनके साथ में अंग संग में रहना, देखना, मिलना, उसके साथ जाना और उनके साथ कार्य करना, ये सारी सौभाग्य मुझे मिला। मैंने दादी की समय में इतने विश्व सेवा, बाबा के समय में भारत की सेवा हो रहे थे, परंतु बाबा ने मुरली में पहले ही कहा था देश विदेश में सेवा होगा, हजारों सेंटर खोलेगा, लाखों भाई बहनें इस यज्ञ में आएंगे, अपना भाग्य बनाएंगे, अपना भाग्य लेने के लिए आएंगे। ये तो सारी बातें भविष्यवाणी जो थे बाबा ने, अभी जो हम देख रहे हैं वो सभी साकार बाबा के समय ही सुनाया था। परंतु इतना कार्य को कैसे विस्तार करें, कैसे योजनाबद्ध तरीके से चलाए, कैसे हम बच्चों को निमित्त बनाएं, कैसे खुद निमित्त बन करके चले, कैसे इन लोगों को एक प्रेरणा दे, इन सब के लिए मैंने देखा दादी प्रकाश मणि जी, चाहे दान की दादी व गुलजार दादी, अन्य दादियाँ भी है, नाम के लिए तो हम लोग इन 3 नाम लेते विशेष करके। इन्होंने उस समय में मैंने देखा करीब 125 लगभग सेवा केंद्र थे, लाखों भाई बहन नहीं थे, हजारों भाई तक की थे, परंतु आज जितने भी 10 लाख भाई बहनों की ईश्वरीय संगठन है, हजार और भी बहुत लोगों ने संपर्क संबंध में है, परंतु इतने स्थान तक इतनी एक विस्तार करने के कार्य में दादी खुद सबके सामने निमित्त होते हुए भी कभी उसके अंदर अभिमान नहीं आया, अहंकार नहीं आया, मैंपन नहीं आया, मैं ही कर रहा हूँ, मेरा काम है, मेरा है, ये मेरापन की जो है ना संपूर्ण बाबा ने उनकी उस आत्मा के अंदर ऐसी धारणा कराया था। वो त्याग मूर्ति, तपस्वी मूर्ति, सदा उसकी उसकी चेहरे पर खुशी को देखने को मिलता था, आनंद को देखने को मिलता था, और उसको जब भी उसकी दृष्टि में दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, पवित्र दृष्टि मिलती। ईश्वरी सेवा माना क्या? आत्मा को पवित्र बनाना, आत्मा को दिव्यीकरण करना, आत्मा को आत्माभिमानी बनाना, आत्मा को देहाभिमान से मुक्त करना, आत्मा को फरिश्ता बनाना, आत्मा को देवता बनाना, ये कार्य है ना। इस कार्य के लिए हम लोग निमित्त कैसे बन सकते हैं? ये तो केवल भाषण करने का नहीं काम, ये तो खुद भी अपना अभ्यास करके उस स्थिति में स्थित होकर के खुद पवित्र बनेंगे, दूसरों को पवित्रता का पाठ पढ़ाएंगे, वो दर्शाएंगे, एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल से ये लोग सीख सकते हैं। सिर्फ भाषण से सीखना हो तो 5000 वर्ष से हम इस धरती पर आत्माएं हम हैं, 2500 से लोगों को शास्त्र बना, पुस्तक बना, लाइब्रेरी बनी, बहुत कुछ हुआ, परंतु लोग दुनिया गिरती कला में चले गए, उड़ती कला में नहीं गए, पवित्र कोई नहीं बने, और भी अपवित्रता के बनने की दिशा में लोग तो डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। उनको उठाना, उनको बाबा के मस्तिष्क मणि बनाना, उनको डायमंड बनाना, उनको फरिश्ता बनाना, उनको देवता बनाना, ये कार्य बाबा ने हम बच्चों को दिया। पर इस कार्य में कार्य करने के लिए सबसे फाउंडेशन जो है उनको निमित्त भाव, हम केवल निमित्त है, क्योंकि ये कार्य ईश्वरीय कार्य है। शिव बाबा करण करावन और बाबा है, परंतु किसी बच्चों को निमित्त बना सकता है। उस निमित्त बनाने के कारण से हम लोग निमित्त, इसके लिए हम लोगों को थोड़ा भी अभिमान आता है, मैंपन आता है, मेरापन आता है, मैंने किया बोलता है, ये तो एक तरफ अज्ञानता है, एक तरफ अपवित्रता का दर्शाता है, एक अपवित्रता का दर्शाता है। मैंपन आना माना अपवित्रता का दर्शाना, अज्ञान को दर्शाना, अभिमान को दर्शाना, और कोई न कोई अपने आप को खड्डा खोदना, गिरने के लिए खड्डा खोदना। इसके लिए कभी भी माईपन की शब्द को इतनी महत्वपूर्ण है, आने नहीं देना। ऐसे आने नहीं दे, वही आत्मा निमित्त बन सकता है, वो आत्मा अनेक कल्याणकारी आत्मा बन सकता है, वही आत्मा दूसरों की प्रेरणा स्रोत बन सकता है, वही आत्मा एक पावर हाउस बन सकता है, पावर हाउस बन सकता है। इसीलिए पहले निमित्त भाव, जो हम कोई भी कार्य है, ईश्वरीय कार्य तो संसार को पवित्र बनाने के कार्य है,
ठीक है, भाषण करना, एग्जीबिशन करना, कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज करना, मेला करना, प्रेरणा देने के लिए अनेक विधियम बन सकता है, साधन बनाना, बिल्डिंग बनाना, रिट्रीट सेंटर करना, ये आदि साधन है। परंतु मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? पवित्र बनाना। उस पवित्रता की शक्ति हमारा अंदर नहीं है तो हम निमित्त नहीं बन सकता। इसके लिए निमित्त बनना मना ही पवित्र बनना, निमित्त बनना ही मैंने एग्जाम्पल बनना, निमित्त बनना ही हमको एक बाबा का आदर्श ब्रह्म कुमार व आदर्श ब्रह्म कुमारी बनना। आदर्श है, आदर्श। इसके लिए सबसे पहले निमित्त भाव, माना जो अभिमान नहीं, जो अभिमान है वहाँ कहीं ना कहीं अपमान होगा, कोई ना कोई नीचे ऊपर होगा, कोई ना कोई स्थिति आगे पीछे होगा। इसके लिए अभिमान को छोड़ना ही निमित्त भाव का भाव है। साथ साथ में निर्मल चित्त, हमारा अंदर की जो भावना है। निमित्त किसको बनाता है? बाबा, जिसके अंदर शुद्धता है, अंदर पवित्रता है, अंदर सेवा करने की भावना है, अंदर बाबा को प्रत्यक्ष करने की भाव है, अंदर त्याग की भावना है, अंदर तो हम दूसरों के लिए वरदान देने की कार्य है, ये ईश्वरीय कार्य को आगे ले जाने हैं। इसके लिए हमको बाबा ने कई निमित्त बनते हैं। इसके लिए निर्मल चित्त होना चाहिए, मन में सदा निर्मल था, शुद्धता, वो शुद्धता दर्शाना चाहिए। इसके लिए मैंने देखा दादी प्रकाशमणि जी के अंदर, हमारा दादी है, अभी भी जो भी दादी है हमारा सम्मुख में सैंपल है, एग्जाम्पल है, वो केवल अपने मन को इतना शुद्ध है। इसके लिए बाबा भी कहते हैं आपको अभी समय के अनुसार मन की सेवा करना। जो निमित्त निर्मल चित्त है वो मन की सेवा कर सकता है, जो स्वच्छ है वो मन की सेवा कर सकता है। उसके मन में कोई राग, द्वेष, ईर्ष्या, नफरत व क्रोध, आवेश व मईपन, ये बैरियर्स जो है, दीवारें हैं, इन दीवारों को तोड़ करके हमको एक बेहद विशाल बुद्धि, विशाल दिल, विशाल तख्त, विशाल तख्त, बाबा का दिल तख्त पर राज करने का है। संगम युग में हम किसी की ऊपर राज करने का नहीं है, किसी आत्मा के ऊपर राज करने का नहीं है। और हमारा संगम युग में राज करना है तो बाबा का दिल तख्त में राज करना। परंतु बाबा का दिल तख्त में राज करने के लिए सबसे पहले आवश्यकता है निर्मल चित्त होना चाहिए। जितना अपना मन स्वच्छ होगा, पवित्र होगा, पावन होगा, निर्मल होगा, तो ऑटोमेटिकली बाबा का दिल में राज कर सकते हैं। वरना बाबा हम बच्चों को, कल भी मुरली में अमृत वेले हम लोग योग करा रहे थे, बाबा का 2 महावाक्य बड़ी अच्छी सुंदर महावाक्य आया, बाबा के कमेंट्री में जो दर्शाया। बाबा कहाँ संगम युग में बाबा कहाँ रहता है? बाबा का निवास तो परमधाम है, परंतु संगम में बाबा कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? आप लोगों ने सुना बाबा कहाँ रहता है? जो पवित्र आत्मा को दिल में बसा हुआ, ब्राह्मणों की दिल में बाबा बसा हुआ। बाबा ब्राह्मण आत्मा को एक एक आत्मा का दिल में बाबा बसा है। हम कहाँ रहते हैं? हमारा स्थान कौन सा है? हमारा बाबा का दिल में हम हैं, हमारा दिल में बाबा है। वो कैसे है? इसके लिए संगम युग में बाबा भले सर्वव्यापी नहीं, आज भी बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर बताया। सर्वव्यापी कहना माना अज्ञानता है, सर्वव्यापी करना कैसे मिलन होगा, सर्वव्यापी करना अनेक बातें, उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। परंतु बाबा संगम युग में ब्राह्मणों की बच्चों के दिल में, ब्राह्मणों के बच्चों के दिल में बाबा वासस्थान अर्थात उनका सेवा स्थान, उनको देवता स्थान, देवभूमि बनाने के लिए ऐसी बच्चों के दिल में बाबा बसना है। तो हमारा दिल इतनी विशाल दिल भी हो, स्वच्छ दिल हो, और हमारा चित्त भी, हमारा संकल्प भी, एक एक संकल्प इतनी श्रेष्ठ हो, बाप समान संकल्प हो, विश्व कल्याणकारी संकल्प हो, अन्य आत्मा को वरदान देने के संकल्प हो। भले गिरी हुई आत्मा है, अपवित्र आत्मा है, और भी कई कुकर्मों से उनका संस्कार हो सकता है, भावना से कमज़ोर हो सकता है, विचारों से अज्ञान हो सकता है, सारा संग उनका संग दोष भी ठीक नहीं हो सकता है, आहार विहार में भी गिरावट है, बहुत चीज़ों में गिरावट तो दुनिया है। परंतु उनको उत्थान करने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनको शक्ति देने के लिए, उनको हिम्मत दिला के, क्योंकि आज की दुनिया में निराश है, हताश है व उदास है। ऐसी उदास और निराश आत्मा को आगे बढ़ाना है तो हमको अंदर हमारा चित्त शुद्ध होना चाहिए। उसमें क्षमा भाव भी हो, दया भाव भी हो, प्रेम भाव भी हो, क्षमा भाव भी हो,
कहीं भी हम हमारा साथी हो, हमारा सहयोगी है, क्योंकि हम आत्मा परमात्मा के बच्चों की सेवा कर रहे हैं। बच्चों की सेवा कर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं क्षमा भी करना पड़ेगा, दया भी दिखाना पड़ेगा, साहस भी दिलाना पड़ेगा, हिम्मत भी देना पड़ेगा और सहयोग भी देना पड़ेगा। इन सब को देने के लिए पहले हमारा फाउंडेशन जो है मन में स्वच्छता होना चाहिए। जितनी स्वच्छ होगा उसी अनुसार हमारा कार्य है वो विस्तार होगा, सफलता होगा, सिद्धि की तरफ ले जाए। दूसरा जो है बाबा ने हम कहते हैं वाणी, ठीक है, इस दुनिया में लोग तो अथॉरिटी मांगते हैं, हर एक चीज़ में अथॉरिटी है। अथॉरिटी माना स्वच्छता, अथॉरिटी माना स्पष्टता, अथॉरिटी माना नॉलेजफुल बीइंग। नॉलेज का मतलब ये नहीं अभिमान आ जाए। दुनिया में कोई ज़्यादा डिग्री लेता है तो अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है और उनके अंदर कहीं ना कहीं विकर्म करने का भी प्रेरणा हो जाती है और कुछ अनेक उनकी स्टेटस कॉन्शियस हो जाता है। परंतु हमारे को स्टेटस कॉन्शियस नहीं बनना, स्थिति कॉन्शियस बनना। स्टेटस कॉन्शियस जो है गिराने का काम है, स्थिति स्मृति ये सभी इम्पॉर्टेंट है। स्थिति इम्पॉर्टेंट है, स्मृति इम्पॉर्टेंट है। हम स्टेटस कॉन्शियस बन करके समझो कुछ भी स्टेटस हमको, परंतु स्टेटस कॉन्शियस भी करना है तो बाबा ने दुनिया में ऐसी स्टेटस, देवा पद से भी कोई बड़ा स्टेटस नहीं है, फरिश्ता से कोई स्टेटस नहीं है और ज्ञान स्वरूप की कोई स्टेटस नहीं है, शांति स्वरूप के स्थित होना इससे भी बड़ा स्टेटस नहीं है। ऐसी स्टेटस बाबा ने हम बच्चों को पहले ही दिया। भले वो स्टेटस का कॉन्शियस रहे, वो स्वमान है, परंतु दुनिया की स्टेटस की कॉन्शियस हो जाएगा और उसको बनाने की कॉन्शियस हो जाएगा, तुम तो आपको निर्माण नहीं बन सकता है, निर्मल भी नहीं रख सकता है और निमित्त भी नहीं बन सकते। इसके लिए बाबा ने ऐसे स्टेटस में रहना हो तो हमको क्या है, वाणी में मधुरता होना चाहिए। हमने देखा हमारा दादियों में कितनी मधुरता है, कितनी सरलता है, कितनी स्वच्छता है और उसी कारण से वो जो मधुर वाणी, मीठा वाणी बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे बाबा हर टाइम में मीठे बच्चे, सिकलिदे बच्चे, नूरे बच्चे, लाडले बच्चे कहते हैं। वही हमारा संस्कार हो जाए तो ऑटोमेटिकली मीठापन आएगा। जो मीठापन होगा तो ऑटोमेटिकली वो शुद्धता अपने आप तरफ आकर्षित करेंगे, प्रेरित करेंगे, वरदान मिलेगा, हिम्मत दिलाएगा। उसकी वजह कोई भी थोड़ा बहुत अंश मात्र भी अभिमान होगा तब तो कोई ना कोई गिरावट आएगा, उनका उड़ती कला नहीं अनुभव कर सकेगा। थोड़ा बहुत प्रोग्रेस होगी, वो प्रोग्रेस होते होते तो कोई ना कोई कुंठित हो जाएगा, कोई ना कोई गिरावट आ जाएगा, कोई ना कोई विघ्न आएगा, कोई न विघ्न में जूझते रहेंगे और वो गोता खाते रहेंगे। इसके लिए वाणी निर्माण की प्रेरणा देने वाले हो, ऐसी वाणी जो बाबा कहते हैं मधुर वाणी, मधुरता। मधुर जितनी होगी, बाबा खुद भी बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, सिकिलते बच्चे, लाडले बच्चे। इतना ऑलमाइटी अथॉरिटी होने के बावजूद भी हम बच्चों को कितनी प्यार से बाबा संबोधित करते, हर दिन गुड मॉर्निंग करते, हर दिन गुड नाइट करते, हर दिन बाबा को याद प्यार देते बच्चों को। हम लोग कितनी इसको रिपीट करते, इसको अपना संस्कार बनाया, अपना नेचर बनाया, अपना सोच बनाया, अपना स्वभाव बनाया, अपने आप को चेक करना चाहिए। वास्तव में मैंने ये एग्जाम्पल में दादी प्रकाश मणि जी की हर घड़ी में ये निमित्त भाव था, उसी कारण से उसको एक एक कदम कदम कर उसकी सफलता उसको चुनते आए। उसको जो भी टच करे वो तो मट्टी को भी सोना बनाया, हीरा बनाया। मैंने देखा जो भी दादी ने कार्य आरंभ किया, संकल्प किया, वह प्रेरणा दी, दूसरों को ये काम हिम्मत दिलाया, उस हर एक काम इतनी विस्तार हुआ, इतनी सफलता मिली उसको। एक एक जैसे मैंने कहा ना, मट्टी को भी गोल्ड बनाया, ऐसी जो भी डायमंड बनाया, ऐसी बनाने की प्रेरणा की शक्ति हर ब्राह्मणों में है। परंतु तब संभव है ये तीन बाबा ने महावाक्य सुनाया, वह ये दैवी गुणों को गिफ्ट दिया बच्चों के लिए, वह अनेक दादियों का निमित्त निर्माण और निर्मल चित्त को हमने देखा, तभी भी हम ईश्वरीय कार्य के लिए निमित्त बन सकते हैं। क्योंकि हमारा कार्य तो दुनिया की तरफ बिल्डिंग बनाना वह आदि बात नहीं, हमारा कार्य आत्मा को दैवीकरण करना। इसके लिए कुछ साधन तो जोड़ते, अलग बात है, साधन एक इम्पॉर्टेंट है वो भी, परंतु साधन जोड़ने में अभिमान नहीं आना चाहिए, साधन बनाने में अभिमान नहीं है। साधन किया, हमने साधन दिया
वह साधन बाबा को समर्पित किया, उसका भी अभिमान नहीं आना चाहिए। यदि अभिमान आएंगे तो अपने कार्य में बहुत सफलता कम मिलेगा, सिद्धि स्वरूप अनुभव नहीं करेंगे। सिद्धि स्वरूप अनुभव करने में कोई ना कोई विघ्न आ जाएगा, और समर्थ आत्मा बनने के लिए, शक्तिशाली आत्मा बनने के लिए कोई ना कोई विघ्न आएगा। इसके लिए समर्थ आत्मा बनना है, सिद्धि स्वरूप आत्मा बनना, विधि पूर्वक समाज को, आत्माओं को, इस विश्व को चलाना, क्योंकि हमारा नया दुनिया बन रहा है, नया राज्य बन रहा है, नया सत्ता हो रहा है, नया संस्कृति बन रहा है, नया परंपरा हो रहा है, नया इतिहास बन रहा है। जो सारे पुराने इतिहास टूटने वाला है, उसका क्या होने वाला आप सबको मालूम है वर्तमान समय में। इसके लिए अधिक बोलने की ज़रूरत है। अभी सारी टेलीविज़न वाला दर्शा रहा है, मीडिया वाला दर्शा रहा है, समाज दर्शा रहा है उनकी गति क्या होने वाला। परंतु हम ऐसे समय पर दूसरों को एक वरदानी आत्मा बन करके दर्शाए, एक रक्षक बन करके दर्शाए, एक शुभ चिंतक बन करके दर्शाए, एक प्रेरणा स्रोत बन करके दर्शाए, एक विश्व कल्याणकारी बन करके दर्शाए। उसके लिए ये तीनों क्वालिटीज़ जो है सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट है, फाउंडेशन है। यदि जिस आत्मा के अंदर ये क्वालिटी है, उनका फ्लाइंग स्टेज है, उड़ती कला है। उनको चलती कला नहीं, उड़ती कला है। उसको ऑटोमेटिकली हर दिन उनको उनके बुद्धि रूपी पाँव जो है ना, फर्श में रहेगा नहीं, धरती पर नहीं रहेगा, देहाभिमान में नहीं रहेगा, वह कोई अभिमान और अभिमान का चक्कर में नहीं आएगा। वो तो सदा स्वमान की स्थिति में रहेगा, बाबा के दिल तक में रहेगा और बाबा के साथी बन करके चलेगा। बाबा तो पर बाप भी है, टीचर भी है, शिक्षक भी है, परंतु उनका साथी बन करके चलना। टीचर, चलो टीचर कुछ समय शिक्षा दे दिया, परंतु वो शिक्षा का स्वरूप हम नहीं धारण करेंगे, वो साथी नहीं बने। चलो सदगुरु भी मदद किया, हमने बहुत बार गलती किया, बहुत बार नीचे ऊपर हुआ, फिर भी मार्गदर्शन करके बाबा ने सदगति की तरफ, अच्छी दिशा की तरफ सहयोग दिया। और बाबा ने वर्षा भी दिया, मुरली की वर्षा, ज्ञान की वर्षा दिया, दैवी गुणों का वर्षा दिया। परंतु इतना प्राप्त होने के बावजूद भी हम सिद्धि स्वरूप नहीं अनुभव करते। इसका यही सिद्ध करता है हमारा कहीं ना कहीं धारणा में, कहीं ना कहीं निश्चय में, कहीं ना कहीं निर्णय करने में, नहीं कहीं ना कहीं पहचानने में, कहीं ना कहीं गुण स्वरूप बनने में कमी है। तब तो हमको ये प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए 2018 आ रहे हैं, 2017 को ओम शांति कर रहे हैं हम लोग। तो अभी थोड़े चंद घंटे बाकी है, परंतु 2018 मेरा अपनी दृष्टि से इट इज़ एन ईयर ऑफ एग्जामिनेशन है ना। ब्राह्मणों का नया एग्जामिनेशन का पीरियड है। अभी तक 2 एग्जामिनेशन आया, वो अलग अलग छोटे एग्जामिनेशन है, छोटे छोटे परीक्षा से। अभी जो आने वाले परीक्षा बड़े परीक्षा आएगा। क्यों? क्योंकि अभी एक दुनिया एक टकराव की परिस्थिति है, संस्कारों की टकराव, विचारों की टकराव, और अभिमान अपमान का टकराव, और मेरा तेरा का टकराव, धर्म की टकराव, प्रकृति की टकराव, सत्ता की टकराव, धन की टकराव। ये तो टकराव की दुनिया है। और ऐसी टकराव की दुनिया में थोड़ा भी हमारा नीचे ऊपर स्थिति होगा, वह उस तरफ आकर्षित हो जाएगा और उनका स्थिति खराब करेगा। वो बाबा के दिल तक की ऊपर बैठने की बजाय नीचे गिर जाएगा। इसके लिए 2018 इज़ ए न्यू बिगिनिंग। और उस समय पहले ही आपको ऐसी संकल्प करो, हम सदा उड़ती कला का अनुभव करें, सदा बाबा के गोद में रहे, बाबा को साथी बना करके चले। अभी तो बाबा शिक्षक बन करके धरा पर 80 साल तक शिक्षक बन करके सेवा किया बाबा ने, और बाप बन करके बच्चों को वरदान दिया, और सदगुरु बन करके बाबा ने मार्गदर्शन किया। अभी उस मार्ग पर उठना, उस मार्ग पर स्थित होकर के रहना, इसके लिए 2018 ब्राह्मणों के लिए भी परीक्षा की समय है और दुनिया के लिए परिवर्तन की समय। दुनिया में सबसे बड़ी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। ऑलरेडी उसका सैंपल्स, एग्जाम्पल्स वो दर्शा रहे, प्रकृति दर्शा रहे, समाज दर्शा रहे, साइंस दर्शा रहे, सत्ता दर्शा रहे, विज्ञान दर्शा रहे, न्यूक्लियर पावर दर्शा रहे। ऐसी समय पर ब्राह्मणों के लिए ऐसी टकराव की स्थिति में आपकी स्वस्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसी स्थिति में स्थित होने के लिए ये 3 जो बाबा ने, हमारा दादियों ने अपने जीवन में जीवित करके दर्शाया, अनुभव करके दर्शाया, प्रेरणा दे करके दर्शाया,
सैंपल सेट करके दर्शाया। इसके लिए हर ब्राह्मण आत्मा के सामने बहुत बड़ी विशाल दुनिया सामने है सेवा के लिए, परंतु ऐसी सेवा करने के लिए निमित्त बनना हो, आदर्श बनना हो और उनकी प्रेरणा स्रोत बनना हो, उनका अपने अंगुली देना हो, वो अपना तन मन धन समय संकल्प को स्वाह करना हो, उसमें स्वाह करके अपनी रुद्धि समृद्धि अनुभव करना हो। इसके लिए 3 गुण बहुत विशेष है। जिन आत्मा के अंदर ये भावना है तो मैं समझता हूँ उनको सदा ऐसी उड़ती कला उस अंधकार में भी प्रकाश की तरह दिखाई देगा, अज्ञान के समय में भी एक चैतन्य देवी के रूप में, फरिश्ता के रूप में, लाइट हाउस के रूप में दर्शाएगा और असमर्थ आत्मा विघ्न में लिप्त हुए आत्माओं को उनको निर्विघ्न बना करके उनको भी होप दे करके, क्योंकि दुनिया होपलेस होते जा रहे हैं, होप को ख़त्म होते जा रहे हैं। दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, और ऐसी समय पर ईश्वरीय शक्ति, ईश्वरीय ज्ञान, पवित्रता, शांति, सद्भावना, शुभ भावना, यही तो आध्यात्मिकता है। इस आध्यात्मिकता की परीक्षा भी होगी और इस आध्यात्मिक धरती को, प्रकृति को पावन भी बनाएंगे और सारी नेचर को भी चेंज कर देगा, क्योंकि नेचर भी टकराव की परिस्थिति में है। अभी नेचर भी परीक्षा लेने की परिस्थिति में। ऐसे समय पर हम बच्चों को स्वयं विदेही बनकर, अशरीरी बनकर, अव्यक्त बनकर, सदा निर्विघ्न बनकर, निश्चिंत बनकर सेवा करनी है। ऐसी स्थिति के अनुभव करने वाले विशेष आत्मा बनना, ये मैं मेरी शिक्षा बाबा का अनुभव की बात मैं कह रहा हूँ। परंतु दूसरा बात मैंने एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मुझे महाराष्ट्र में बहुत खुशी की बात है। अभी 2 बातें विशेष हमारा एजुकेशन की संबंधित, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि बाबा ने भी एजुकेशन दे रहा है, सतयुग में भी एजुकेशन रहेगा, परंतु उस एजुकेशन को सारे संसार तक पहुँचाना। हमारा नासिक ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हम लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो डिप्लोमा, सेकंड ईयर पढ़े तो एडवांस डिप्लोमा, थर्ड ईयर पढ़े तो डिग्री था। अभी आज नेक्स्ट ईयर से अभी शुरू कर रहे हैं मास्टर डिग्री भी शुरू कर रहे हैं। और महाराष्ट्र का पूरा महाराष्ट्र अभी उसका लाभ तो कुछ ही स्थानों पर हो रहा है, परंतु अन्य स्थानों पर भी उसका लेना चाहिए, मेरा ये सुझाव है। परंतु उसके लिए निमित्त बने हुए भाई बहने और आप सभी निमित्त बन करके उसको कार्य करेंगे तो एक एक यूनिवर्सिटी के घर घर को एक कॉलेज बन सकता है, ऐसी बना सकता है। दूसरा मुझे एक खुशी की बात है, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भारत के लगभग 10,360 इंजीनियरिंग कॉलेज है। ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी अभी वैल्यू एजुकेशन को पढ़ाने के लिए बाबा ने एक निमित्त बना करके एक MOU भी करा है, और भी उसका भी डिटेल में आगे के लिए कभी समझाएंगे और आपको खुशी होगी। और भी बहुत अच्छे अच्छे कार्य को बाबा ने निमित्त बनाया। बाबा ने फर्स्ट दादी के सेंटिनरी सेलिब्रेशन कराया, बाद में 80th एनिवर्सरी कराया। इस साल भी एक बहुत बड़े प्रमाण का फरवरी में कार्यक्रम है, और इसमें भी हम लोग बाबा का ऐसी नगारा बजाने के लिए, वो अर्थात जो महामंगलारती होता है ना टेम्पल में, सब प्रकार की आवाज़ निकलता है, ऐसी सभी चारों तरफ आवाज़ निकले, चारों तरफ बाबा का जय जयकार होए, बाबा का वरदानों का प्रत्यक्ष होवे, बाबा की सेवा का विस्तार होवे। ऐसे कार्य के लिए महाराष्ट्र व आंध्र प्रदेश पहले भी बहुत अच्छी सेवा किया है और भी आगे करते रहेंगे। आगे करने के लिए भी निमित्त बनने वाले आप सबको मैं बहुत 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 इन एडवांस बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ।